आज हम मौजूद हैं बिजली विभाग कैंपस में। वार्ड क्रमांक 35 के नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं। उनकी समस्या थी कि पिछले 15 दिनों से उनके जो मोहल्ले की जो डीपी थी, ट्रांसफार्मर था, फूका हुआ था, काम नहीं कर रहा था। पिछले 15 दिनों से एक छोटी सी आवश्यकता रहती है लोगों की, पानी। अगर बिजली नहीं होगी तो पानी की पूर्ति कैसे होगी? उसी समस्या के निराकरण के लिए ये सभी नागरिक वार्ड क्रमांक 35 के यहाँ आए। उन्होंने यहाँ के बिजली कंपनी के महाप्रबंधक अशोक शर्मा जी से बातचीत की और अपनी समस्या से उनको अवगत कराया। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या रुक रहा और किन किन समस्याओं से उनको सामना करना पड़ा है। बताएं सर आप। रुक तो सकारात्मक रहा है यहाँ का। उन्होंने बोला है कि हम शाम तक डीपी बदलवा देंगे, मगर ये काम अगर 15 दिन पहले ही हो जाता तो ये हमारे जो जनमानस लोग खड़े हैं यहाँ पर, इनको परेशान नहीं होना पड़ता। आज जो समस्या विकराल रूप ले चुकी है, मतलब 100 घरों की जो लाइट बंद है, लोगों के मोबाइल चार्ज नहीं हो रहे हैं, पानी नहीं भर पा रहे हैं वो लोग, और जानवर प्यासे बैठे हैं उनके, तो इस समस्या से उन्हें नहीं जूझना पड़ता। इसके पहले आपने यहाँ शिकायत करी किसी भी प्लेटफॉर्म पर? जी, मैंने मौके की शिकायत की थी और अधिकारियों को फ़ोन द्वारा अवगत कराया था, और डी साहब को भी अवगत कराया था, बंजारी जी को, और जो एफओसी के हैं, एसटीसी अपने संजीव सर, तो मैंने सबकी व्यवस्था करवाई थी। सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि विद्युत जो कनेक्शन है उनके बिल को भरने के लिए हमारी इटावा रोड सबसे नंबर 1 है। इटावा रोड से हमारे जो सारे कनेक्शनों के जो बिल बराबर दिए जाते हैं, उसके बाद भी हम लोगों को इन समस्याओं को फेस करना पड़ता है। आप बताएं, आप किन किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं पिछले 15 दिनों से? ज़्यादा टाइम सबसे बड़ी समस्या एक ही है, मतलब लोग बहुत बुरी तरह परेशान है पानी के लिए। जैसे शाम को पानी नहीं है या सुबह पानी नहीं है तो लोग कहाँ जाएंगे आप बताइए। हैंडपम्प है नहीं है मोहल्ले में जो हैंडपम्प से भर लें। सबसे बड़ी मेन समस्या एक पानी की है। अगर बिजली नहीं होगी, मूलभूत आवश्यकता पानी की, पानी कहाँ से भरेंगे? मोहल्ले में नगर पालिका के द्वारा एक हैंडपम्प भी नहीं खुदवाया गया है जिससे कि अपने पानी की पूर्ति कर सकें। अब दूसरी चीज़ आप समझो, गिराज से बात करवाओ। गिराज घर पे डीपी रखी, गिराज कोई अधिकारी है बिजली घर का? कौन कह रहा है? कोई बोल रहा है, मतलब आपके स्टाफ में बोल रहे हैं लोग। गिराज अधिकारी आपसे बड़ा अधिकारी है क्या गिराज? नहीं, अधिकारी नहीं, उसके यहाँ स्टोर है, गिरदार के यहाँ कुछ नहीं है। नहीं तो डीपी तो वहीं रखी है 200 की। स्टोर में डीपी नहीं है 200 की आपके? नहीं, हमारे स्टोर में नहीं, वो तो उनका। दूसरी एक समस्या और आपसे, आप एफओसी गाड़ी उसमें लगा देते हैं कनेक्शन कटने में, तो एफओसी समस्या दिन में आती है, वो कहाँ से निपटे सर? नहीं, एफओसी की समस्या तो आपने खुद बोला है परसों मीटिंग में कि नहीं एफओसी कनेक्शन कटते हैं, डले रहने दो, वो कनेक्शन काटो आप। हाँ, कनेक्शन करनी तो गाड़ियाँ 2-3 है ना अपने पास। नहीं है सर, पहुँचती नहीं है। 4 बजे गाड़ी जाती है एफओसी वाली। नहीं तो 15 दिन से लोग परेशान है, पानी पीने का नहीं घर पे, क्या करें? ट्रांसफर प्रॉब्लम वाली प्रॉब्लम बता रहे हैं ना। हाँ तो वो दिलवाओ सर। ट्रांसफर कितने का? 100 का है ना? 200 का है। 200 का दिलवाओ सर। चलो मैं करवाता हूँ व्यवस्था। करवाते क्या सर? वो तो डी साहब बोल रहे हैं, गिराज से बात हो गई है और सर को सारा मैटर मालूम है। सर साहब पहुँच सकते हैं। सर तो बेचारे सीधे आदमी, बेचारे जो परेशान है। अच्छा, आप लोगों का सेवा, वो तो हमारी ड्यूटी है, इसमें क्या? आपको फोन लगाओ सर। आप जगह देखे आए क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा। जगह तो देखिए। संजीव सर को बुलाओ ना। संजीव सर को सब मालूम है, साहू सर को सब मालूम है। जाके देखी इन्होंने, गाड़ी इनकी गई, देख के आई इसको। आज हम मौजूद हैं मिस्टर AK शर्मा जी के साथ, महाप्रबंधक जी हैं जी बिजली विभाग भिंड से। वर्तमान के हालात में जो भिंड शहर और भिंड जिले की बिजली के हालात हैं, बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। यहाँ पर तमाम आमजन लोग मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 35 से। पिछले 15 दिन से डीपी की समस्या थी, सुनवाई नहीं हो रही थी, तो शिकायत लेकर ये शर्मा जी के पास आए हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं शर्मा जी से कि वर्तमान में भिंड की जो विद्युत व्यवस्था है वो चरमरा रही है, क्या कारण है और इसके लिए क्या सकारात्मक कदम इनके द्वारा उठाए जा रहे हैं? शर्मा जी। भिंड में वर्तमान में विद्युत व्यवस्था कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, न किसी प्रकार के कोई विद्युत व्यवस्था में अभाव है। भरपूर बिजली दी जा रही है। सिर्फ मेरा लोगों से बार बार यही अपील है, मैं पत्रिका और इनके माध्यम से भी, व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ कि बिजली का दुरुपयोग न करें। सुबह शाम जब भी लाइट लोड बढ़ता है तो उसमें हीटरों के कारण जो भी हमारे फीडर्स या पावर ट्रांसफार्मर्स हैं वो ओवरलोड होते हैं कुछ फीडरों के। बाकी के जहाँ ऐसा नहीं है, कुछ फीडर ऐसे भी है जहाँ थेफ्ट का परसेंटेज कम है, वहाँ हम सुचारू रूप से बिजली दे रहे हैं। चाहे वो आपका गोल मार्केट फीडर हो, आर नगर फीडर हो, बैसली हो, विक्रमपुरा हो, आर नगर हो, BTI सब स्टेशन पर कहीं कोई ओवरलोडिंग नहीं है।
जैसा कि सर अभी बता रहे हैं, हम प्लॉट 35 से ये नागरिक आए हैं, पिछले 15 दिन से परेशान है, बिजली बीटीपी फूकी हुई है और आपके विभाग के द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। तत्पश्चात इनको यहाँ तक शिकायत के लिए आना पड़ा है, ऐसा क्यों है? 15 दिन की जहाँ तक बात है, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आई है। ट्रांसफार्मर अगर हो सकता है ये कारण हो, इनकी लोकल प्रॉब्लम हो, ट्रांसफार्मर फाइनली तो नहीं फेल हुआ था। अगर फाइनली फेल होता तो मैं इतना समझता हूँ कि भिंड की पब्लिक बहुत जागरूक है। उसी दिन वो डी साहब के पास आ जाती, ए साहब के पास आ जाती और मेरे पास भी चल के आ जाती, क्योंकि यहाँ लोगों की लिमिट 24 घंटे से ऊपर की नहीं है। जहाँ तक मैं तो स्थानीय हूँ, मुझे अनुभव प्राप्त है, लेकिन समस्याएं लोकल इनकी हो सकती हैं, जैसे केबल लेवल का कार्ड हो। आज संज्ञान में आई है समस्या इनकी, मेरे को कल शाम को रात में आई थी, डी साहब ने यहाँ के बंजारे जी ने बताई थी। आज हम मैं ट्रांसफार्मर बदलवा के इनकी यथासंभव विद्युत प्रदाय चालू करवाऊंगा। जैसा कि अभी आप चर्चा बता रहे थे कि यहाँ पर ओवरलोडिंग समस्या ज़्यादा है और जितना बैकअप मिलना चाहिए, जितना रिटर्न फाइनेंशियल रिटर्न मिलना चाहिए क्षेत्र से, वो नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण क्या है? इसका सर कारण यही है कि हमारे यहाँ हमने भिंड शहर में 5 बिजली के उपकेंद्र हैं और 11 kV के विद्युत फीडर्स हैं, जिनके माध्यम से हम डिफरेंट एरियाज़ को विद्युत प्रदाय करते हैं। वहाँ हमारे सब जगह FOC सेंटर्स हैं, सारी चीज़ें हैं। ट्रांसफार्मर भी यहाँ करीब 700 ट्रांसफार्मर हमने लगवाए हैं। पहले 500 थे, 200 ट्रांसफार्मर और नए लगवा दिए। जहाँ ट्रांसफार्मर कम क्षमता के थे वहाँ हमने क्षमता वृद्धि करके ट्रांसफार्मर को बड़ा भी कर दिया है। 63 की जगह 100 के, 100 की जगह 200 के, 200 की जगह 315 तक के ट्रांसफार्मर में क्षमता वृद्धि की है। लेकिन हर कार्य करने का, हर विस्तार कार्य करने के लिए हमको राजस्व की आवश्यकता होती है। अगर हम राजस्व संग्रहण की बात करें तो राजस्व संग्रहण में पूरे हमारे कंपनी में भिंड वृत्त जो है, भिंड जिला सबसे पीछे है। भिंड जिले में हम 14 करोड़ की बिजली दे रहे हैं, जिसमें भिंड शहर को हम प्रति माह जो है 4-5 करोड़ की बिजली देते हैं। और 4-5 करोड़ की बिजली देने के बाद भी हमको यहाँ पे 1 रुपये यूनिट के ऊपर पैसा नहीं मिल रहा है। वर्तमान में विद्युत कनेक्शन है, उनके जो भुगतान हैं वो सुचारू रूप से बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। दूसरी स्थिति, जो नई कॉलोनी का निर्माण हो रहा है, नया निर्माण चल रहा है, वहाँ पर नवीन कनेक्शन या गैर कानूनी रूप से वहाँ उपभोक्ता बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका भी असर पड़ रहा होगा। इस बारे में क्या आपका? नहीं, इसमें भी मेरा ये कहना है कि जैसा आपको विभिन्न पत्रिकाओं और व्हाट्सएप के माध्यम से ये बताया गया है कि नवीन कनेक्शनों के लिए भी आजकल हमने पिछले जून से ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है। जो भी उपभोक्ता है वो अपना ऑनलाइन कनेक्शन से, चाहे वो घरेलू हो, गैर घरेलू हो, आपका औद्योगिक हो, किसी भी प्रकार के श्रेणी के कनेक्शन को ऑनलाइन पे दे सकता है। उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। जहाँ तक आपने कॉलोनियों की बात की, तो कॉलोनियों में जो भी कंपनी द्वारा हमारे दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनमें 3000 रुपये पर किलोवाट पर कनेक्शन से हमको जमा करना पड़ता है। जितना विस्तारीकरण का कार्य उसको करना है, उसके एवज में उसको पर कनेक्शन उतना जमा करना पड़ेगा। उतने कंज्यूमर से अगर वो सप्लाई अफोर्डिंग चार्ज जमा करेंगे तो हम उनको विद्युत कनेक्शन और विस्तारीकरण का कार्य करके विद्युत प्रदाय कर सकेंगे। प्राइवेट जो विद्यालय हैं, स्कूल में संचालित हैं, उनकी शिकायत ये है कि लॉकडाउन में विद्यालय बंद रहे हैं। फिलहाल भी बिल्कुल न के बराबर विद्यालय खोले जा रहे हैं, लेकिन बिजली कंपनी के द्वारा बिल बराबर की दिए जा रहे हैं। तो इस दिशा में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, लॉकडाउन की स्थिति में राज्य शासन के जो ऊर्जा विभाग के निर्देश थे, उनमें स्पष्ट निर्देश थे। उन्होंने अप्रैल, मई, जून 3 भागों उन्होंने कोरोना पीरियड का जो बेनिफिट में ये था कि उनका केवल फिक्स चार्ज उन्होंने जो है वो की रिलीफ उनको दिया था। और ये कहा था कि ये फिक्स चार्ज कोरोना पीरियड में न लेके हम अक्टूबर से और मार्च तक के माह में लगातार 6 किस्तों में उसको लेंगे। तो वो माफ़ वाली बात नहीं थी, केवल किस्तों के लिए रियायत दी गई थी। जो अक्टूबर जब उनके द्वारा बिजली का उपयोग ही नहीं किया गया तो इस स्थिति में वो राशि वसूलना क्या न्यायोचित है? नहीं, वो राज्य शासन के निर्देशों के तहत जो लाभ उनको दिया जा सकता था, हम उसी गाइडलाइन पे हम लोग काम करते हैं। कुल मिला के ऊपर से जो आदेश हैं उसको आप फॉलो कर रहे हैं। तो ये थे अशोक शर्मा जी, बिजली विभाग के महाप्रबंधक। आपने सुना इनको और जो समस्याएं थी उससे आप अवगत हुए। मैं RS तिवारी, बिजली विभाग कैंपस भिंड से।